वैसे मुझे इस बात की उम्मीद किसी साउथ अफ्रीकी से तो नहीं थी, लेकिन अब ये चीज सामने आ ही गई है तो इस बारे में बात कर ही लेना चाहिए। दरअसल साउथ अफ्रीका के एक क्रिकेट एनालिस्ट का ट्वीट निकलकर सामने आया है, जिसमें कि इस बात को क्लेम किया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का लास्ट ओवर में जो कैच पकड़ा था, दरअसल वो कैच कैच नहीं था, बल्कि वो एक सिक्स था। एंड बीसीसीआई ने यहां पर पूरा खेल कर दिया है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप तो भाई बीसीसीआई ने इंडिया के ही लिए ऑर्गेनाइज किया था, तो ये कैच जो है ये तो लीगल है। अब आपके ध्यान में भी गालियां आने ही लगी होंगी कि आखिर कौन है ये चादर मोड़ जो इस तरह की बातें कर रहा है और इंडिया की इस वेल डिजर्विंग विक्ट्री के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों का या साउथ अफ्रीका के सपोर्टर्स का मैं दर्द समझ सकता हूं कि भाई वो भी वर्ल्ड कप के बहुत नजदीक पहली बार ही पहुंचे थे, बट टू बी वेरी फ्रैंक वो चोक कर गए एंड वो लोग हार गए, क्योंकि 30 बॉल में 30 रन होने के बाद में अगर आप मैच हारते हो तो आप अपनी ही वजह से हार रहे हो। लेकिन इंडिया ने भी यहां पर बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, बट उसके बाद में इस तरह का रोना करना कि यार बीसीसीआई ने तो सब कुछ फिक्स करके रखा था और ये किया था वो किया था, मतलब ये एक पाकिस्तानी मेंटालिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका को इतना लो नहीं जाना चाहिए कि इस तरह की मेंटालिटी को वो लोग शोकेस करें। आपने बहुत बढ़िया खेला, बस मैच वाले दिन शायद आप उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना बेहतर की जरूरत थी, या आप अपनी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पाए। दरअसल एक महाशय हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, ऑगस्ट ए लिखते हैं, एनालिस्ट गस इनका ट्विटर का हैंडल है। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि टफ रिजल्ट, बीसीसीआई होस्टेड अ ग्रेट वर्ल्ड कप दो। मतलब कि रिजल्ट काफी टफ था, लेकिन बीसीसीआई ने बहुत अच्छा वर्ल्ड कप होस्ट किया। अब ये देखने में तो कुछ गलत नहीं लगेगा, लेकिन इसके पीछे एक तंज है। तंज ये है कि भाई ये तो पूरी तरीके से इंडिया को जिताने के लिए वर्ल्ड कप किया गया था। अब देखिए, यही बात जब 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था, तब भी यही बात कही गई थी कि यार इंडिया को तो वर्ल्ड कप जिताया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी यही बातें आ रही थी, इंग्लैंड के भी कुछ लोगों ने ऐसी बातें करी थी, बट इवेंचुअली इंडिया फाइनल हार गया और फिर इस तरह की बातें नहीं हुई। मेरे लिए ये बातें कुछ वैसी ही हैं जब कांग्रेस चुनाव हारने के बाद चिल्लाती है कि ईवीएम हैक है, लेकिन अगर वो गलती से चुनाव जीत जाती है तो उसको फिर ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कि अगर इंडिया जीत गया है तो भैया फिक्सिंग हुई है, इंडिया हार गया है तो कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात तो यह आ गई कि इन्होंने इस बात का प्रमाण देते हुए एक तस्वीर पोस्ट करी। यहां पर इन्होंने ये सूर्य कुमार यादव का कैच लेते हुए एक तस्वीर पोस्ट करी है, जिसमें कि आपको जो बाउंड्री कुशन लगे होते हैं उस कुशन के आगे आपको एक लाइन दिख रही है व्हाइट कलर की। अब उस व्हाइट कलर की लाइन का रेफरेंस देते हुए महाशय ने कहा है कि आप यहां पर देखिए, जो जूता है सूर्य कुमार यादव का वो क्लियरली बाउंड्री कुशन और उस लाइन के बीच में रखा हुआ है। भाई वो लाइन छक्के की लाइन थी, सूर्य कुमार यादव ने उस लाइन को पीछे कर दिया या पहले से पीछे कर दिया गया था और वो छक्का है। मतलब मुझको इससे ज्यादा चुतियापा, इससे ज्यादा बेवकूफाना भरा कोई आज तक बात नहीं लगी है। भाई बीसीसीआई को वाकई में एक बहुत बड़े तंत्र मंत्र का ज्ञानी होना पड़ेगा कि अगर वो इस बात को प्रेडिक्ट कर पाए कि भाई आखिरी ओवर की पहली बॉल को डेविड मिलर उस पॉइंट पर मारेगा, तब वहां पे हमको जाके कुशन को पीछे करना है जिससे कि वहां पर छक्का हो जाए। और अगर वाकई में ऐसी फिक्सिंग हुई तो फिर तो डेविड मिलर ने भी फिक्सिंग करी है, लेकिन नहीं बोल रहे हैं ना हम लोग ऐसा। तो आप क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो? हाँ, वहां एक शेड दिख रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है भाई वो पिछले मैच का हो, और मान्यता तो कुशन की होती है। तो ये तो एक वंस इन अ वाइल्ड वाली प्रोबेबिलिटी जो आप बात कर रहे हो वो हो जाएगी। अच्छा, भाई साहब ने रूल्स भी बताए। रूल्स में उन्होंने बताया कि 19.2.2 को आप पढ़िए कि यहां लिखा है कि इफ द बाउंड्री इज मार्क्ड बाय मींस ऑफ व्हाइट लाइन, द एज ऑफ द लाइन नियरेस्ट द पिच शॉल बी द बाउंड्री, है ना। An object such as a flag, post or board used merely to highlight the position of line marked on the ground must be placed beyond the boundary and it is not itself to be regarded as being the boundary। अब क्या है कि अब आप लोग हार गए हो तो आप इस तरह के नियम कायदे कानूनों में घुस रहे हो, वरना तो भैया जब छक्के के लिए बॉल टप्पा खाती है, जब जैसे बाउंड्री क्वेश्चन है, बॉल यहां टप्पा खा गई, यहां पे आपने लाइन खींच के रखी, तब तो हम लाइन नहीं देखते, हम यही देखते हैं ना कि बाउंड्री क्वेश्चन के ऊपर बॉल टप्पा खाई है या आगे पीछे खाई। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, भाई तुमको जीतने के लिए 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, सिचुएशन तुम लोगों ने लाके खड़ी कर दी 6 बॉल पे 16 रन वाली। चोक तो तुम लोग कर गए, लेकिन रोना ऐसे रो रहे हो जैसे इंडिया ने पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया। मिलर जब छक्के मार रहा था तब तो इंडिया नहीं रोया ना। इवन साउथ अफ्रीका में जब टेस्ट मैच हुए थे और घटिया सी पिच बनाकर हमारे सामने रख दी थी, इंडिया तब भी नहीं रोया था कि पिच बहुत घटिया है। बात दरअसल ये है कि आज की तारीख में इंडिया जिस ब्रांड का क्रिकेट खेल रहा है ना, उस ब्रांड का क्रिकेट खेलने में इन लोगों की हेकड़ी निकल जानी है। और अब फाइनली अब तो भैंस के टांग हम जीते हैं, हम तो छाती ठोक के बोलेंगे, तुम्हें जो बोलना है बोल लो। अच्छा, ऐसे कई सारे लोग भी हैं जो मेरी बातों को सही मान रहे हैं। जैसे यहां पर विपिन तिवारी ने लिखा है कि द माइंडसेट इज फॉर लूजर्स एंड चोकर्स, वी डिडंट इवन प्रॉपरली पार्टी, डिडंट इवन मेक फन बिकॉज वी नो हाउ इट फील्स व्हेन वी लूज फाइनल्स, बट नाउ यू आर शेडिंग टीयर्स, यू हैव मेस्ड अप फ्रॉम 30 balls 30 runs,
पॉइंट फिंगर्स एट योरसेल्फ बिफोर विनिंग अबाउट बीसीसीआई। मतलब साफ लिखा है कि हमने तो उस तरीके से सेलिब्रेट तक नहीं किया क्योंकि हमको पता है कि यार हारने वाले का गम क्या होता है। कवि आलोक लिखते हैं, सॉरी अनगस, रोना बंद करो, स्टॉप गिविंग रिजर्वेशन इन क्रिकेट, देन मे बी यू कैन विन द वर्ल्ड कप। अब यहां पर चलता है आरक्षण भैया इनकी टीम में। कड़वा सच ने लिखा है कि लॉल व्हाट अ सोर लूजर, द रूल वाज रिटन व्हेन दीज एडवर्टाइजमेंट लाइंस वर नॉट इवन इमेजिन। मतलब तब सिर्फ रोप रखी रहती थी और ये जो बाउंड्री के जो कुशंस होते हैं तब नहीं हुआ करते थे। दिस एडवर्टाइजमेंट बाउंड्री लाइन इज द व्हाइट लाइन एज पर रूल। बीसीसीआई वुड हैव टू बी फॉर्च्यून टेलर टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट सेंटीमीटर टू वेयर द रोप हैड टू बी मूव्ड। सही बात लिखी है। असद सुल्तान ने लिखा है कि व्हाट अबाउट 30 ऑफ 30 विद 5 विकेट्स इन हैंड, मैन व्हिच टीम लूजेस फ्रॉम हियर ऑन अ बैटिंग ट्रैक। उमैर गोंदल ने लिखा है कि माय इंडियन फ्रेंड इज विष्णु, ही वाज टेलिंग मी दैट गैम्बलिंग वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया एंड सिंस देन क्रिकेट हैज बीन विनिंग at the will of India and also the whole world knows that BCCI is gambling master, they have legalized gambling in India। पहली बात तो ये उमर गोंदाल जो है ये पाकिस्तानी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इंडिया को लेकर उल्टा बोलना समझ में आता है। दूसरी बात ये, इनका जो इंडिया का फ्रेंड है विष्णु, वो शायद से राज कुंद्रा का दोस्त है जो कि ब्रिटेन में बैठकर गैम्बलिंग वगैरह करते हैं। क्योंकि इंडिया में जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं इंडिया के बिल्कुल सेंटर में रहता हूं, कोई गैम्बलिंग लीगलाइज नहीं हुई है, ठीक है। और महाशय उमैर, जिस चीज को आप गैम्बलिंग कह रहे हैं ना, वो फैंटेसी क्रिकेट कहलाता है जो कि पूरी दुनिया में जोर शोर से खेला जा रहा है। मैं भी ये बोलता हूं कि वो चीज सही नहीं है, बट वो गैम्बलिंग भी नहीं कहलाती, वो स्किल का गेम कहलाता है जो कि बाय लॉ हम बोल रहे हैं। तो आप अपना ये पाकिस्तानी रोना जो है अपनी जेब में रखें, पिछवाड़े में घुसाकर, तो शायद बेहतर रहेगा, और रोए ना इन फालतू की बातों को लेकर, तो और भी बेहतर रहेगा। चेतन शर्मा यहां पर लिखते हैं, when Klasin was hitting sixes you kept mum, now when catch is taken shedding crocodile tears, 26 was required from 24 balls and you lost from there, you guys had the game, you lost because of your own mistake, start accepting mistake and don't behave like cat। बिल्ली की तरह बिहेव मत करो, हार गए हो तो उसको एक्सेप्ट करो। देखिए इस तरह की चीजें ना होती हैं, कुछ रहते हैं खिसियाई बिल्ली टाइप के जो कि हार को ना सही तरीके से पचा नहीं पाते हैं। मुझे याद नहीं है कि जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा था लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से, तब किसी इंडियन ने इस तरह के फालतू रिमार्क्स किए हों कि यार ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, इसीलिए हम लोग मैच हार गए। हारे तो हारे, जीते हैं तो जीते हैं। इस बात को आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो आपकी इस रोने से घंटे से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो सिचुएशन आपने खुद ने क्रिएट कर दी है, आप उसी एक डायलेमा में कहीं ना कहीं फंस के बैठे हुए हो और इसीलिए आप उस सिचुएशन से बाहर भी नहीं आ पा रहे हो। इंडिया इज द करंट वर्ल्ड चैंपियंस। 2 साल बाद फिर से T20 वर्ल्ड कप होगा, उसमें अपनी किस्मत को आजमा लीजिएगा या फिर 6-8 महीने का वेट करिए। बस पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी शायद हो जाए तो आप उसमें भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यह बात तय हो चुकी है कि आप चोकर्स हैं और चोकर्स का टैग अभी भी आपकी छाती पर गड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको भारत की जीत की बहुत बहुत बधाई। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।